वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। वन कर्मचारियों की कमी और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। वे आज जोधपुर प्रवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि उनके कार्यभार संभालने के बाद पहली प्राथमिकता यही रही कि वन्य जीवों की सुरक्षा किस प्रकार हो और कैसे उन्हें संरक्षण दिया जाए, कैसे उनका विकास और स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही वन्य जीवों की सुरक्षा में लगे विस्थापन में लगे ग्रामीणों की समस्याओं को भी दूर किया जाएगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य की शुद्धता एवं स्वच्छता के लिए प्रत्येक नागरिक को पौधा लगाना चाहिए। उनका खुद का संकल्प है कि वे रोजाना एक पौधा लगाएंगे। वे कर रहे हैं। आम लोगों से भी शादी समारोह की वर्षगांठ या दिवंगतों की याद को बनाए रखने के लिए पौधा लगाने की बात कही। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री को जब जोधपुर में वन भूमि के अतिक्रमण के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का पता नहीं था। संज्ञान में लाए जाने पर उन्होंने कहा कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में वन भूमि पर हुए अतिक्रमण बड़ी बात है। वन मंत्री ने अवैध खनन को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इस पर अब सख्ती बरती जा रही है, आगे भी वे सख्ती बरतेंगे। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रदेश की जनता अपना सहयोग उन्हें ही करेगी। प्रदेश की सभी 25 सीटों पर भाजपा अपना कमल खिलाएगी। उन्होंने जनता से अपील भी की है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने में अपना सहयोग करे। लोकसभा चुनाव भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव है और जनता इसमें अपनी पूरी भागीदारी निभाए। प्रणाम। मैंने अधिकारियों को जिस दिन पहली बार मैंने अधिकारियों की मीटिंग ली थी, उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वन्य भूमि पर जो अतिक्रमण है उसको सख्ती से हटाएं। साथ ही साथ ऐसा प्राय देखा जाता है कि अवैध खनन भी हमारे वन्य भूमि में होता है, तो अवैध खनन को रोकने के लिए भी हम सख्ती से मुहिम चलाएंगे और उसमें किसी अधिकारी कर्मचारी की नेग्लिजेंसी पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी आपने जानकारी दी है, अगर आपके पास कोई दस्तावेज है तो मुझे दीजिए, परीक्षण कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। बातचीत करिए अधिकारियों से। डीपीसी की जो बात है उस पर तुरंत डीपीसी भी कराएंगे और वन्य कर्मचारियों की जो आप कमी बता रहे हैं उसके लिए भर्ती की प्रक्रियाधीन है और निश्चित रूप से आने वाले समय में पदों को भी भरा जाएगा और वनों को सुरक्षित भी रखा जाएगा। देखिए, 2023 के चुनाव में राजस्थान की जनता ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की जो सरकार दी है। निश्चित रूप से आने वाले 2024 में अब जो लोकसभा के चुनाव होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि वो चुनाव देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है और देश की जनता तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाना चाहती है और मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान की जनता देश की जनता के मैंडेट में अपनी सहभागिता निभाएगी और आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में 25 की 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव की सीटें जीत करके आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को 25 कमल के फूल राजस्थान की जनता सौंपने वाली है। देखिए, वन एवं पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग ये सीधे सीधे ऐसे विभाग हैं जो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। वन्य क्षेत्र का विकास, वन्य जीवों की सुरक्षा और साथ ही साथ राजस्थान में स्वच्छ वातावरण मिले और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत। उसको लेकर के जब मैं पहली बार पदभार ग्रहण किया सचिवालय में और मैंने जब अधिकारियों की बैठक ली, उसमें आपसे सबसे मैंने आग्रह किया कि हमें इस प्रकार का काम करना है कि हमारे वन्य जीवों की सुरक्षा हो, वन्य क्षेत्र की सुरक्षा हो, साथ ही साथ वन्य क्षेत्र में रहने वाले, आसपास रहने वाले, बफर जोन में रहने वाले हमारे ग्रामवासी, क्योंकि विशेष रूप से सिरस्का जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ विस्थापन की एक समस्या है। गाँव वाले भी तैयार हैं। अब जो बातचीत मेरी हुई है तो विस्थापित होने वाले गाँव वालों को प्राथमिकता से विस्थापित करना और तिजारा में उनको हम ज़मीन भी देने जा रहे हैं और जो विस्थापित नहीं होने चाह रहे हैं, जब तक उनको मूलभूत आवश्यकताएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको मिले, उसके लिए हम प्रयासरत भी हैं। और राजस्थान का वातावरण किस प्रकार से शुद्ध रहे, अधिक से अधिक पौधे लगें। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी जब जयपुर पधारे थे और सभी माननीय विधायकों की उन्होंने बैठक ली थी तो उन्होंने हमें निर्देश दिए थे कि एक पौधा हमको प्रतिदिन लगाना चाहिए
तो पदभार ग्रहण करने के साथ से ही मैंने एक संकल्प लिया और आज मैं अपना संकल्प, मुझे ईश्वर इतनी ताकत दे कि उसको मैं पूरा कर सकूं। प्रतिदिन एक पौधा लगा रहा हूं।